बताइए, अपने पापा तो याद रखते हैं बेटा, और भी पापा याद रखने पड़ते हैं यहाँ पर, वरना अपने पापा इतनी मार लगाएंगे फेल होने पर कि मतलब मामला ही खराब हो जाएगा। ठीक है ना? हमारे पापा चाहते हैं कि हम इन पापाओं को, अलग-अलग पापाओं को भी याद रखें। तो बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? समरीन खान। सुजनन शास्त्र के पापा हैं फ्रांसिस गाल्टन। किसके? सुजनन। किसके? सुजनन की। अच्छा व्यक्ति ही क्या करे? जनन करे। सुजनन शास्त्र के पापा, सुजनन शास्त्र के पिता यानी फादर ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के पापा कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक ना साहब? अच्छा, जेबी वाटसन किसके पापा हैं? व्यवहारवाद के पापा। व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो हम कहेंगे गुड्डा जी जेबी वाटसन है, क्योंकि 1913 में इन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी थी। ठीक है ना? हाँ, याद रखने हैं, पापा जी के बगैर काम नहीं बनेगा। पूछ लेता है, ये एग्जाम थोड़ा खतरनाक है। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के पहले के कामों से प्रभावित था? यानी लॉरेंस कोलबर्ग अकेले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात की, यानी इनके से पहले भी कोई था जिसने मोरल डेवलपमेंट की बात की है, और इन्होंने यानी कोलबर्ग ने उस व्यक्ति के व्यवहारवाद की बात को सुनते हुए, उस व्यक्ति के मोरल डेवलपमेंट की बात को सुनते हुए अपना सिद्धांत दिया। अब वो एक अलग बात है, इनका सिद्धांत फेमस हो गया। यानी साबुन तो पहले भी बनते थे, लेकिन निरमा फेमस हो गया साहब, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? लिरिल साबुन फेमस हो गया, या वो लक्स साबुन फेमस हो गया, फूलों समेत का बदन, लिरिक्स लक्स साबुन जिसमें है दूध, मलाई और फलाना ढिकाना। ठीक, तो इसी तरह लॉरेंस कोलबर्ग से भी बहुत पहले कौन? जीन पियाजे वो व्यक्ति थे जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात की थी। जीन पियाजे साहब ने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर एक किताब लिखी थी। क्या नाम था? मोरल जजमेंट। क्या नाम था किताब का? किताब का नाम पूछिएगा कि मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। क्या नाम था किताब का? मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का मोरल जजमेंट। सिगमंड फ्राइड साहब ने क्या कहेंगे? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। इसका मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी दी 1900 में। बीएफ स्किनर का एक सिद्धांत है जिसे हम क्रिया प्रसूत कह सकते हैं। नाम याद रखिएगा, कई नाम पूछता है। यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग कह सकते हैं, इसे हम कार्यात्मक अनुबंधन कह सकते हैं, इसको हम कार्यात्मक अनुबंधन भी कह सकते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन भी कह सकते हैं, और सक्रिय अनुबंधन भी कह सकते हैं। एक्टिव कंडीशनिंग, फंक्शनल कंडीशनिंग, या हम क्या नाम से और जानते हैं? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट कंडीशनिंग। ये एक ही सिद्धांत है मेरे बच्चे जो बीएफ स्किनर ने दिया, पर इस सिद्धांत के कई नाम जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पूछा बेटा, कितने जोड़े पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया। 1938 में स्किनर ने बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। किताबें खुदा कैलाश में एक साथ लेकर आऊंगी, तो इसीलिए मैं बुक्स पे अभी प्रेशर नहीं क्रिएट कर रही। एक क्लास पूरे सिद्धांतों की अलग, एक क्लास किताबों की अलग, एक क्लास डेफिनेशंस की अलग, ताकि आपको भी बाद में भी एग्जामिनेशन टाइम पर भी सब कुछ एक जगह मिले अच्छे से रिवाइज करने को। तो जोड़ों की बात करें तो 30 जोड़े, और सिंगुलर वे में पूछे तो 46 होते हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने कौन सी एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से